मामले में कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को दी गई मौत की सजा के जवाब में इंडियन साइबर फोर्स नाम के एक भारतीय हैकर समूह ने कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ये हमले इतने खतरनाक थे कि मुस्लिम देश की तो अब बताइए कि कतर का अब क्या होगा। ये जो अपने तेल और गैस के भरोसे बैठे हुए हैं ना, कुछ दिनों में इनका तेल और गैस जो है लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इनके कतर वालों अभी तो रुको, अभी तो तुम्हें और भी जलील होना है। हम तो बड़ा आलमे इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कंपेयर ऑफ देम। ये फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन हैं। फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। दिसंबर में 100,000 इंडियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे ताइवान में जॉब्स के लिए, यानी ताइवान ने 1 लाख इंडियंस के लिए अपने मुल्क में उस जगह पर जॉब्स निकाली हैं और दिसंबर नेक्स्ट मंथ में जो है ये जॉब्स के लिए वो जा सकेंगे। तो इससे पहले इजराइल की तरफ से अब ताइवान मामले में कतर की एक अदालत द्वारा 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक अधिकारियों को दी गई मौत की सजा के जवाब में इंडियन साइबर फोर्स नाम के एक भारतीय हैकर समूह ने कतर पर साइबर हमले शुरू कर दिए। ये हमले इतने खतरनाक थे कि मुस्लिम बता दें कि भारतीय हैकरों ने 7 नवंबर को कतर पर साइबर हमले का दावा किया। उन्होंने अनअधिकृत सर्वर एक्सेस को अंजाम देने, क्रेडेंशियल डेटा लीक करने, वेबसाइट को विरूपित करने और DDoS हमले शुरू करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने देश के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्वर में भी सेंध लगा डाली। भारतीय हैकर समूह ने फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर के एक पोस्ट को एक्स पर दोबारा साझा किया है, जो आपके सामने है। फ्यूजन इंटेलिजेंस सेंटर ने अपने एक पोस्ट में कहा है कि भारतीय साइबर फोर्स ने कतर पर साइबर हमले किए। हैकर समूह ने कतर से संबंधित खाता जानकारी और कतर के सीसीटीवी कैमरा, वेब सर्वर तक अनअधिकृत पहुंच को उजागर करने का भी दावा कर डाला। बाद में दिन में साइबर हमलावरों ने समूह में कहा कि उसने कतर के एक मॉल की वेबसाइट पर अपना साइबर हमला तो अब बताइए कि कतर का अब क्या होगा। ये जो अपने तेल और गैस के भरोसे बैठे हुए हैं ना, कुछ दिनों में इनका तेल और गैस जो है लेने वाला नहीं बचेगा, क्योंकि इनके आधा तो तेल और गैस भारत लेता था, बाकी चीन लेता था। अब भारत ने तो डाइवर्सिफाई करना पहले से ही आरंभ कर दिया। वेनेजुएला से बातचीत कर ली, रूस से। अब गैस जो है, रूस की गैस अभी यूरोप में नहीं जा रही है, वो यूरोप वाली जो बंद हुई है वो सारी की सारी अब इधर डाइवर्ट होगी। तो कतर वाले अब क्या करेंगे? कतर वाले अब घुटनों पर आएंगे और अब पीछे पीछे डील करेंगे भारत से। डील करके ये कहेंगे कि भाई देखिए, हम आपके ये रिलीज़ कर देंगे, आप कृपा करके ये जो कर रहे हो ना हमारे लिए ऐसी तैसी, आपने हमारा खाना पीना बंद कर दिया, आपने ड्रग्स बंद कर दिया, आपने चावल भेजना बंद कर दिया, सब जगह जो है आपने ऊपर से कुछ नहीं करते हो, लेकिन इस तरह के अड़ंगे लगा देते हो वहाँ पर। हम तो बड़ा आलमे इस्लाम के चैंपियन और अपने न्यूक्लियर वेपन को इस्लामिक बॉम्ब और पता नहीं क्या क्या हम कहा करते थे, लेकिन अभी ये पता चल रहा है कि द इंडियंस आर मोर क्लोजर विद द इस्लामिक वर्ल्ड एज कंपेयर टू पाकिस्तान। आपको ऐसा क्या लगता है कि पाकिस्तान की अवाम तो छोटे मोटे जुलूस निकालती है फ़लस्तीन के हक़ में या गज़ा के लोगों के लिए, लेकिन पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कभी कोई ऐसी इंगेजमेंट इस इशू में नहीं दिखाई? इसकी क्या वजह है? इंडिया की रेलेवेंस है या कि आप समझते हैं कि जो अरब ऑफ देम। ये फलस्तीन के काज की जो पाकिस्तान में जो है वो क्लैरिक्स बैठ के बढ़ के मारते हैं कि हम बड़े इसके चैंपियन हैं। फलस्तीन के काज को इनफैक्ट इंडिया ने चैंपियन किया है फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले जो है वो गैर जनबदार जो तहरीक थी, नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से फलस्तीन को जो है वो अफ्रीका और एशिया के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं और जो मुल्क हैं उन तक लेके गए। उसके बाद जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी रही है, बिल्कुल क्लियर किस्म की,
फ़लस्तीन के हवाले से, जिसमें PLO के साथ उनका जो ताल्लुक वास्ता था, जो उनकी आमदोरफ्त थी, फ़लस्तीनी स्टूडेंट जिस तरह जाके इंडिया में पढ़ते रहे और सारी हर महाज पे जो उनकी सपोर्ट होती रही वो सबके सामने है, इंक्लूडिंग यूनाइटेड नेशन। लेकिन इसके बावजूद इंडिया की डिप्लोमेसी की कामयाबी आप देखें कि इतना आगे जाने के बावजूद कि जब जो है वो यासिर अराफात ये कहता था कि हिंदुस्तान मेरा दूसरा घर है, उसके बावजूद उन्होंने जो है वो इजराइल के साथ जो है वो उस तरह की कोई नाराज़गी या तसादम की शक्ल जो है वो इख्तियार नहीं की, और इजराइल को उन्होंने एक्सप्लेन किया कि ये फ़लस्तीन पे हमारा मौक़िफ़ जो है एक उसूली मौक़िफ़ है, इसका मतलब आपसे दुश्मनी नहीं है। पाकिस्तान ने ये डिक्लेयर किया कि ये हमने आपको अभी 2 दिन पहले मैंने आपको ये खबर दी थी कि इजराइल की तरफ से इंडिया के लिए बड़ी तादाद में जॉब्स निकाली गई हैं और वहां पर अब इंडियंस जाकर उन जॉब्स पे काम करेंगे। तो उसी के साथ अब एक खबर ये आई है कि इंडिया प्लान्स ताइवान लेबर सप्लाई पैक्ट, और ये इस दौरान हुआ है कि जिस वक्त जो चाइना टेंशन्स हैं वो इस वक्त उभर के सामने आ रही हैं। तो उस दौरान इंडिया ताइवान एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट हुआ है और उसमें ये कहा जा रहा है कि नेक्स्ट मंथ दिसंबर में 100,000 इंडियंस जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे ताइवान में जॉब्स के लिए। यानी ताइवान ने 1 लाख इंडियंस के लिए अपने मुल्क में उस जगह पर जॉब्स निकाली हैं और दिसंबर नेक्स्ट मंथ में जो है ये जॉब्स के लिए वो जा सकेंगे। तो इससे पहले इजराइल की तरफ से अब ताइवान से भी पहले ग्रुप ने कनाडाई वेबसाइट को निशाना बनाने का दावा किया था। कनाडाई वेबसाइटों पर निशाना खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्याओं पर कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो की टिप्पणी के जवाब में बनाया गया था और इन हैकरों ने लिखा था कि हमें कनाडा और या उसके लोगों से कोई नफरत नहीं है। हमने अभी देखा कि कैसे हाल ही में कनाडा सरकार ने बिना किसी अप्रत्यक्ष संदर्भ के भारत पर कुछ आरोप लगाए। हम सभी खालिस्तानी आतंकवादियों के खिलाफ हैं। साइबर हमलावर समूह ने एक्स पर एक अन्य पोस्ट लिखा और कहा, कनाडा सरकार से अनुरोध है कि अपनी मातृभूमि का ख्याल रखें, इसकी सुरक्षा पर ध्यान दें। नकली संदर्भ के साथ किसी पर दोष मरने के बजाय इसे दुनिया भर के लोगों के लिए सुरक्षित बनाए। खैर, जिस तरह से कतर ने जानबूझकर भारत के 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा सुनाई, उसके बाद पूरा भारत गुस्से में है। लेकिन कतर वालों अभी तो रुको, अभी तो तुम्हें और भी जलील होना है और भी जलील तब होना है जब भारत सऊदी अरब और अमीरात के साथ मिल के तुम्हारा जो वो ब्लॉकेड था ना वो दोबारा करेगा। क्योंकि तुमने अभी अभी 4 जहाज़ भेजे हैं मिस्र में, इजिप्ट में, अल आरिश एयरपोर्ट पे कि भाई ये सामान हम भेज रहे हैं, ज़रा किसी भी तरह से या हमास वालों को भिजवाओ। देखिए उत्तरी गजा में तो अब कुछ जा नहीं सकता। उत्तरी गजा तो हर तरह से चारों तरफ से घेर दिया गया है क्योंकि सारे जो हैं ये उत्तरी गजा में ही थे। अब अंदर अंदर ये टनल वाले उसमें से भाग गए हैं, कितने ये अभी पता नहीं चल रहा है। लेकिन जहाँ अभी टनल डिस्ट्रॉय की जा रही है वहाँ से पता चल रहा है कि कोई है नहीं, सब भागे हुए। अब इनको पता चल गया है कि ऊपर भी है, साइड में भी है, अब नीचे वाली जो टनल्स हैं वो सब जा रही हैं। तो कतर के पेट में भारी दर्द हो रहा है।